हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज फ्रेंड्स रेशियो में हम हिस्से वाले प्रश्न करेंगे। कुछ पैसे होंगे जो हम ABC में बांटेंगे, लड़के मेल फीमेल इनमें बांटेंगे। तो इस प्रकार से आज हम रेशियो में ये प्रश्न करेंगे, उनके हिस्से से रेशियो निकालेंगे और उसके बाद उनको पैसे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपने खूब क्वेश्चन देखे भी होंगे। मैं समझा देता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, और उसके बाद आपका काम है उसी तरह के जो क्वेश्चन होंगे या उससे अलग होंगे उनकी प्रैक्टिस करना। किसी भी सोल्व पेपर को उठा लेना और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करना। देखिए आपका जैसे पहले क्वेश्चन है, 8400 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि A का हिस्सा, देखिए टोटल रुपए हैं आपके 8400, ये टोटल रुपए हैं। इसमें लिख रखा है कि A का हिस्सा B के हिस्से का 5/4 भाग है। इससे हम रेशियो फाइंड करेंगे। ये जो लाइन आपको दे रखी है क्वेश्चन ने कि A का हिस्सा B के हिस्से का 5/4 है। किसी बच्चे को ये काम करते हुए, ये इक्वेशन बनाते हुए दिक्कत आ रही होगी, तो देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि A का हिस्सा, इसका मतलब A B के हिस्से का, जिसके साथ का लगे ना उसी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, B के हिस्से का 5/4 से गुणा कर दिया। अब देखिए आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4A = 5B, और यहां से आपने फाइंड कर लिया A/B = 5:4। ये मैंने आपको खूब अच्छे से बता रखा है कि A की वैल्यू बराबर के जस्ट सामने, B की वैल्यू बराबर के जस्ट सामने। ठीक है, आगे देखिए इस लाइन से आपने कि A का हिस्सा B के हिस्से का 5/4 भाग है, आपने क्या फाइंड कर लिया? A/B फाइंड कर लिया। आगे देखिए B का हिस्सा C के हिस्से का 3/2 गुना है। अब देखिए B का हिस्सा B C के हिस्से का मतलब गुना 3/2 गुना है। 3/2 ये ना, हाँ जी 3/2 गुना है और बीच में बराबर। ये लो, आप देखिए 2B = 3C, तो B/C बच्चों हो जाएगा आपका 3:2। ये आपने फाइंड कर लिया। अब देखिए आपके 8400 रुपए की राशि को बांटना है, ABC में बांटना है बच्चों। हमने फाइंड किया, जो हमने निकाला है A/B और B/C। ABC में किस प्रकार से बांटेंगे? सबसे पहले हम इससे और इससे A/B/C निकाल लें। तो ये तो आपको दे रखा है 5/4 और ये आपको दिया है, आपने निकाला है 3/2। तो बच्चों इससे आ जाएगा A/B/C, और कितना आ जाएगा? 5×3 15, 4×3 12 और 4×2 8। ये लो, क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है कि आप देखिए 8400 रुपए की राशि को, इसको भी आप किस में बांटोगे? A में, B में और C में, इन तीनों में बांटनी है 8400 रुपए की राशि को। हम कह रहे हैं इस रेशियो से बांटेंगे हम। ये 8400 रुपए की राशि A को मिलेंगे 15, B को मिलेंगे 12 और C को मिलेंगे 8। तो टोटल कितने बटेंगे? 8400 रुपए। किस रेशियो में? इस रेशियो में। रेशियो के हिसाब से टोटल कितने बट रहे हैं? देखिए A को मिल रहे हैं 15, B को मिल रहे हैं 12, C को मिल रहे हैं 8, तो टोटल 15 12 27 और 8 35। तो रेशियो के हिसाब से तीनों को मिल रहे हैं 35 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है 35 नहीं, कितने? 8400 रुपए। इसका मतलब 35 की वैल्यू 8400 के बराबर। तो बच्चों एक की वैल्यू 35 दूनी 70 और 35 चौका 140, ये एक की वैल्यू आ गई आपकी 240। रेशियो जो हमें मिला है ना, उससे हम ABC में तीनों में कुल इतना पैसा बांट रहे हैं रेशियो के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इतना नहीं, कितना बांटना है आपको? 8400। इसका मतलब ये 35 की वैल्यू 8400 के बराबर है, तो आपने एक की वैल्यू फाइंड कर ली। और देखिए जब एक की वैल्यू आपने फाइंड कर ली तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है B का हिस्सा। किसका हिस्सा? B का। और फ्रेंड्स B का हिस्सा देखिए आपको क्या दिया हुआ है। जब एक की वैल्यू 240, तो B को कितने रुपए दे रहे हैं आप? 12। B को कितना दे रहे हैं? 12। जब एक की वैल्यू 240 है तो 12 की वैल्यू 240 गुणा 12, और ये आपका रिजल्ट बन जाएगा 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। आपका फाइनली जो रिजल्ट होगा, जो B का हिस्सा होगा, वो कितना होगा? 2880 रुपए। इसी तरह से अगर एक A नाम के व्यक्ति का हिस्सा पूछता, जब एक की वैल्यू 240, तो आप 15 की वैल्यू को फाइंड कर लेते। C नाम के व्यक्ति का हिस्सा पूछता, तो भैया एक की वैल्यू 240 आपने मिल गई, तो भैया आप 8 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, उससे आप रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो के हिसाब से इन पैसों को बांट देंगे। क्लियर? देखिए आगे इसी प्रकार से
इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन करेंगे हम। अब आपका काम है, मैंने आपको समझा दिया कि भाई इस प्रकार से निकालना है, इस प्रकार से आपको इक्वेशन बनानी है और ऐसे ऐसे रेशियो निकलेगा। अब आपका काम क्या है? आपका काम है किसी भी पेपर को उठाना और प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, बस यही काम आपका। ठीक है, देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6360 रुपए की राशि, 6360 रुपए की राशि है, ये आपकी टोटल पूंजी है। इसको 8 पुरुष में 8 मेल 12 महिलाएं फीमेल और 15 लड़के, ये लो, इनमें बांटना है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे आपको इक्वेशन दे रखी है, ये 6360 रुपए की राशि इनमें बटेगी। टोटल कैंडिडेट्स दे रखे हैं आपको कि 8 तो मेल हैं, 12 फीमेल हैं और 15 बॉयज हैं। ठीक है, आगे बांटना कैसे है, हिस्से कैसे देने हैं, रुपये कैसे देने हैं, वो देखो कि 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है। 4 पुरुषों का मतलब 4 मेल, 10 लड़कों के मतलब 10 बॉयज के बराबर है। क्लियर? तो देखिए बच्चों, 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा, 2 पंजू 10। 2 मेल इज इक्वल टू 5 बी, आपने फाइंड किया तो बोलो मेल की वैल्यू, रेशियो फाइंड कर लो, मेल वर्सेस रेशियो बॉयज इज इक्वल टू 5:2, ये फाइंड कर लिया आपने। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। 2 महिलाएं मतलब फीमेल, 3 लड़कों का मतलब 3b। तो देखिए फीमेल की वैल्यू अगर आपसे पूछे और बॉयज, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा फीमेल 3 और बॉयज 2। तो आप इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दें, बॉयज रेशियो फीमेल इज इक्वल टू 2:3। कुछ नहीं किया मैंने, देखो बॉयज को इधर लेके आऊंगा तो इसकी वैल्यू भी इधर ही आएगी, इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ताकि मुझे रेशियो मिलना है। ठीक है, जैसे हम A/B और फिर B/C फिर फाइंड करते हैं ना, A/B/C, तो ये B जो होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तभी तो मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहानी सुनाई हुई थी आपको अनुपात में। इसी तरह से देखो, ये फीमेल बॉयज था, ये फीमेल और बॉयज अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो आपकी ये देखो क्रॉसिंग नहीं हो रही ना, यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नहीं होगा, यहाँ पे बॉयज होना चाहिए था, तो बॉयज को आप मिला दोगे। तब मैंने इसको उल्टा करके यहाँ पे कर दिया। क्लियर? कि बॉयज रेशियो फीमेल 2:3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपका रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, ये इस प्रकार से आपको पैसा बांटना है। तो देखिए आपकी वैल्यू, मेल रेशियो बॉयज की वैल्यू है 5:2 और बॉयज वर्सेस फीमेल की वैल्यू है 2:3। बच्चों मेल, बॉयज और फीमेल का रेशियो क्या होगा, ये आपने देखो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये होगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंजू 10, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये रेशियो आ गया आपका फाइनली 5:2:3। और ये किसका रेशियो आ गया, ये आपका मेल, बॉयज और फीमेल का पैसों का आ गया, कि इस प्रकार से पैसा बांटना है। मेल को कितने मिलेंगे 5, बॉयज को कितने मिलेंगे 2, फीमेल को कितने मिलेंगे 3, 1 को। ठीक है, लेकिन ये कितने कितने लोगों में बांटने हैं, देखिए अब मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। ये मेल, ये बॉयज और ये फीमेल। जब आप वैल्यू को रखो ना, थोड़ा ध्यान से रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में मिस्टेक हो जाती है। 5:2:3। बच्चों ये है हिस्से। ठीक है, मेल को मिल रहा है 5, बॉयज को मिल रहा है 2, फीमेल को मिल रहा है 3। ठीक है, एक आदमी को कितना मिल रहा है 5 रुपए, एक लड़के को कितने मिल रहे हैं 2, एक फीमेल को कितना मिल रहा है 3। लेकिन आपके पास टोटल कैंडिडेट भी उन्होंने दे रखे हैं कि भैया 8 तो पुरुष हैं, पुरुष का मतलब ये मेल 8 है, ये 12 फीमेल हैं, फीमेल की वैल्यू ये है देखना, 12 फीमेल हैं और 15 लड़के हैं। ये लो बच्चों, ये टोटल कैंडिडेट्स हैं, आपके टोटल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये लोगों में पैसे बटेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, एक पुरुष को 5 मिलते हैं, 5 रुपए मिलते हैं, 8 को कितने मिलेंगे, 8 × 40, मल्टीप्लाई करोगे आप, तो अब आप इस रेशियो से टोटल वैल्यू को फाइंड करोगे कि हमें टोटल पैसा कितना बांटना है रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो आप एक पुरुष को जो मिल रहा है उसको टोटल पुरुषों से मल्टीप्लाई करोगे,
तो आपका ये पैसा टोटल आ जाएगा कि रेशियो के हिसाब से आपको टोटल इतना बांटना है। फिर आप उसका टोटल, जो रेशियो का टोटल होगा, उसको इसके इक्वल रख देंगे और जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप फाइंड कर लेंगे। देखिए, तो आप टोटल कितना पैसा बांट देंगे बच्चों? 8 पंजू 40, 15 दूनी 30 और 12 तियां 36। ये पैसा आप टोटल बांट चुके हैं। 2 से फिर कट जाएगा 20, 15 और ये बन जाएगा 18। ये लो, ये आपका जो टोटल पूंजी है, रेशियो के हिसाब से आप टोटल कितना पैसा बांट रहे हैं। मेल को तो दे रहे हैं आप 20 रुपए, टोटल मेल को। टोटल बॉयज जो हैं उनको दे रहे हैं 15 रुपए, टोटल फीमेल है उनको दे रहे हैं 18 रुपए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हमने टोटल कितना पैसा दे दिया, हमने मजदूरी के टोटल कितने पैसे दे दिए वो देख लीजिए एक बार। 20, 30, 5, 35, 10, 45 और 8, 53 रुपए दे दिए। टोटल मजदूरी दे दी, जिसमें मेल को भी दे दिया, फीमेल को भी दे दिया और बॉयज को भी दे दिया। टोटल कितनी मजदूरी दी? 53। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 53 नहीं भैया, कितने? 6360 रुपए बांटने आपको, ये वाले, है ना। तो आप बोलो 53 की वैल्यू 6360 रुपए। क्लियर? तो बच्चों एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसमें भाग देंगे 6360 में 53 का भाग देंगे तो 53 एकम 53 और 53 दूनी 106। एक की वैल्यू आ गई 120। अब यहां पे रुक जाओ। जब एक की वैल्यू 120 आ गई तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा। तो बच्चों देखो, एक की वैल्यू 120 के बराबर है, तो आपके पास टोटल, आप प्रत्येक पुरुष का पूछा है, मतलब एक पुरुष का पूछा है कि भाई एक आदमी को कितना पैसा मिलेगा, एक आदमी को। लेकिन आप टोटल पुरुषों को देख कितना पैसा दे रहे हैं? 20। जब एक की वैल्यू 120 है तो 20 की वैल्यू को आप फाइंड कर लोगे तो 120 गुणा 20। अभी आपका फाइनल रिजल्ट हुआ नहीं है, ये आपके टोटल आपके पुरुष हैं, टोटल मेल को आप इतना पैसा दे रहे हो, ये इतना। 20 की वैल्यू फाइंड कर ली तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 2400 रुपए। 2400 के 2400 रुपए आप टोटल मेल कितने थे आपके? ये 8 थे। देखो कितने मेल थे आपके? 8 पुरुष थे। इन 8 पुरुषों को आप टोटल कितना रुपए दे रहे हैं? 2400 रुपए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रत्येक पुरुष का हिस्सा। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब एक आदमी को कितना मिला? 8 पुरुषों को तो आप दे रहे हैं 2400, तो एक आदमी को कितना देंगे? 2400 में 8 का भाग दे दें तो आपका रिजल्ट आ गया ना, 300 रुपए। और यह आपका आंसर होगा। और यह किसका होगा? एक मेल का हिस्सा। यह आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि एक पुरुष को कितना मिलेगा? 300 रुपए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को करना है आपको। बस इतना ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू आप फाइंड करते हो ना, इसको थोड़ा ध्यान से पुट करना ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।